तो दोस्तों हम आ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक और टॉपिक कवर कर रहेंगे इतिहास की दुनिया में, जिसमें आज हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे। और ये इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, मर्चेंट नेवी, इंडियन रेलवे और इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से ही सारा क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम लोग फटाफट इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो नंबर एक क्वेश्चन है, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था, तो सबसे पहले उन्होंने सीखा था आग जलाना। ठीक है। नंबर दो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कालों को सही क्रम में सजाएं, यानी सही क्रम में आपको सजाना है कि कौन पहले आएगा। तो सबसे पहले आया था आपका पूर्व पाषाण काल, उसके बाद आपका आया था मध्य पाषाण काल, उसके बाद आया नव पाषाण काल, उसके बाद आया ताम्र पाषाण काल। ठीक है। नंबर तीन की बात कर ले, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था, तो सबसे पहले तांबा का उपयोग किया था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। ठीक है। नंबर चार क्वेश्चन है, वस्त्र बनाने की कला का प्रारंभ हुआ था नवपाषाण काल से, आदमियों ने पेड़ के छाल से वस्त्र बनाना शुरू किया था। नंबर पाँच, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नवपाषाण युग की नहीं है। प्रारंभिक कृषि होता था, मनुष्य के अस्थायी निवास बन गया था, मृत भंडार होता था, आग से भोजन बनाना नहीं सीखा था। नंबर छः, मानव ने पहिए का आविष्कार किया था नवपाषाण काल में। नंबर सात, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल को उगाया था, तो जौ। ये बहुत बार यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में पूछा हुआ है। ठीक है। नंबर आठ की बात कर ले, मानव की उत्पत्ति पृथ्वी पर कहाँ हुई थी, तो अफ्रीका में चिंपैंजी के रूप में। नंबर नौ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, तो लोथल से ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शुरू हो गया था। हड़प्पावासी किस धातु का किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपास सबसे ज़्यादा हड़प्पा में उपयोग होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के युग में माप तौल के लिए उपयोग होता था, तो 16 के गुणा के 4 आना 8 आना इस तरह उपयोग होता था। नंबर 12, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, तो पुरातत्व की खोदाई, यानी जब उसकी खोदाई की गई थी तो हड़प्पा की सभ्यता का पता लगाया गया था। नंबर 13, सिंधु सभ्यता प्रारंभिक थी तो अर्ध ऐतिहासिक युग की। नंबर 14, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था, तो सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया, उसके बाद मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो बाद में आया, हड़प्पा पहले आया था। नंबर 15, सिंधु सभ्यता में महान स्नानघर कहाँ से मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानघर था। नंबर 16, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, तो लोहा को वो नहीं जानते थे। नंबर 17, सिंधु सभ्यता का सबसे पवित्र जानवर कौन था, तो कुबड़ वाला सांड था। इसमें सिर्फ सांड लिखा है, लेकिन याद रखिएगा कुबड़ वाला सांड इसका राइट आंसर होगा। नंबर 18, सूची 1 से 2 में मिलान कीजिए। ठीक है, तो कालीबंगा राजस्थान में पड़ता था, मोहनजोदड़ो सिंधु में पड़ता था, हड़प्पा पंजाब में पड़ता था, सुरकोटा गुजरात में पड़ता था, तो सही इसका आंसर हुआ। नंबर 19, कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो में। अभी भी जो हम लोग डांस कंपटीशन करते हैं तो वो जो नटराजन की मूर्ति होती थी वही सेम स्ट्रक्चर मोहनजोदड़ो में मिला था। नंबर 20, सिंधु सभ्यता में जुड़वा सौ का साक्ष्य कहाँ से मिला है, लोथल से। बहुत दफ़ा पूछा है। ठीक है, तो लोथल में जुड़वा सौ का, यानी उसमें औरत और मर्द दोनों को एक ही साथ दफनाया जाता था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, आपको इसको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। नंबर 21 की बात कर लें, सिंधु सभ्यता में मुद्राएं मोहरें निम्नलिखित में किसके बनी होती थी, तो सेलखड़ी की बनी होती थी। अब बताना है कि कौन सा नदी कहाँ है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है, तो सिंधु नदी के तट पर, हड़प्पा रवि नदी के तट पर, लोथर भागवा नदी के तट पर, कालीबंगा घाघर नदी के तट पर था। नंबर 23, सिंधु सभ्यता में किस स्थल से घोड़े का अवशेष मिला है, तो सूरकोटा से घोड़े का अवशेष मिला है। नंबर 24, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का प्रारंभ था 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। 25, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता था, तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करवाई थी। नंबर 26, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नालियों की व्यवस्था थी, सही बात है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही था। मृत देवी की उपासना की जाती थी, सही था। लोग लोहे से परिचित थे, लोहे से बिल्कुल परिचित नहीं थे, तो ये गलत था। नंबर 27, सिंधु सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर योजना के बारे में, बिल्कुल सही। वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन बनता था बहुत ही अच्छा तरीका से बनता था। नंबर 28, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित होता था, तो मृत देवी की पूजा करते थे। नंबर 29, दशराजा युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, तो पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था। बहुत दफ़ा ये पूछा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट
इसको तो मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानूंगा, ठीक है। 10 राजा युद्ध, 10 राजाओं ने मिलकर युद्ध किया था, तो वो पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 30, निम्नलिखित में से किस संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित था। ऋग्वेद के 9वें मंडल के मंत्र किस देवता से समर्थित है? तो शोभ या सोम देवता से समर्पित था। नंबर 32, उपसिदों में मुख्यतः विवेचन है तो दर्शन का। नंबर 33, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो सबसे ज़्यादा उसमें सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। नंबर 34, सबसे पुराना वेद कौन था? तो ऋग्वेद। अब हम लोग मिलान करेंगे, ठीक है। ऋग्वेद में श्रोता और प्रार्थनाएं की जाती थी। यजुर्वेद में आपका क्या होता था? यजुर्वेद में आपका स्तोत्र कर्मकांड होता था। सामवेद में आपका संगीत होता था और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र होता था, ठीक है। नंबर 36, ऋग्वेदिक काल का प्रमुख देवता कौन था? तो इंद्र देवता थे। ऋग्वेदिक काल में सबसे ज़्यादा किसकी पूजा होती थी? तो इंद्र देवता की। नंबर 37, आर्य भारत सभ्यता आए थे, तो मध्य एशिया में आर्य भारत में आए हुए थे, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं 38, ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किस में विश्वास रखती थी? तो बाल एवं कर्मकांड पर विश्वास रखती थी। 39, प्रारंभिक वैदिक समाज था, एक जनजातीय समाज था, जाति के आधार पर समाज था, मतिक समाज था, एक वैवाहिक समाज था। तो ये एक जनजातीय भी समाज था और एक विवाहिक प्रथा वाला भी समाज था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नंबर 40 की हम लोग बात कर लें। ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम से रूप में मानक मूल का उपयोग होता था, तो गाय का उपयोग सबसे ज़्यादा होता था व्यापार में। नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजित ऋग्वैदिक संस्कृति के विषय में सही है? ग्राम, पशुचरक, राजतंत्र। ये बिल्कुल सही था। वेदांग की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। उत्तर वैदिक काल के प्रधान देवता कौन थे? तो प्रजापति थे, याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है, ठीक है। प्राचीन काल में आरोग्य जीव का उपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो सबसे ज़्यादा कृषि होता था। निम्नलिखित में वो दस्तकारी कौन सी जो आर्य द्वारा व्यवहार में लाई गई थी? तो लुहारगिरी, ठीक है। त्रिपटिका धार्मिक ग्रंथ है बुद्धों की, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा है। बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था तो सारनाथ में, ठीक है। नंबर 48, बुद्ध के मृत्यु के पश्चात प्रथम बुद्ध संगीति का अध्यक्षण हुआ था, महाकश्यप ने करवाया था। गौतम बुद्ध द्वारा महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में कुशीनगर पर इनका मृत्यु हुई थी। 50, बौद्ध साहित्य निम्नलिखित भाषा में लिखा गया था, तो पाली भाषा में लिखी गई है। बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक संख्या में प्रवचन दिए गए थे, तो श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा वो अपना लेक्चरर यानी प्रस्ताव दिया था। बुद्ध धर्म के दर्शन किस पुस्तक में है? तो अधम पेटिका में इनका दर्शन है। बुद्ध के जीवन चक्र को मिलाना है, जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था और उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। तो सीधा सीधा सब मिल गया। अब ये बताना है बौद्ध संगतियों के 4 अचाकों में निम्नलिखित में सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क ने करवाया था 4 असंगतियाँ। बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किसे निर्वाण की प्राप्ति होती है? तो अष्टमार्ग के अनुसरण करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 56 पर। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध धर्म का महान संरक्षक थे? तो 1, 2, 3 यानी अशोक भी थे, कनिष्क भी थे और हर्षवर्धन भी थे। गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास रखते थे, बिल्कुल सही है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, बिल्कुल सही मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे, जी। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये गलत है, वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। नंबर 58, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी, कालाशोक ने करवाया, अजातशत्रु ने करवाया था। 59, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 में। 60, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बौद्ध से संबंधित है? तो जातक ग्रंथ संबंधित है। जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर थे। जैन धर्म में अंतिम कौन थे? तो अंतिम महावीर थे। जैन धर्म का आधारभूत नेव है अहिंसा। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिव्यांगन संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। जो कपड़ा पहनते थे श्वेतांबर, जो नंगे रहते थे दिव्यांबर। अजीक संप्रदा के संपादक कौन थे? तो मखली गोसल थे। जैन धर्म ने पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द किया था? तो कैवल्य शब्द का उपयोग किया गया था। नंबर 66, पंचमहावर्त सिद्धांत में 5वां वर्त जो महावीर स्वामी में जोड़ा गया था वह था ब्रह्मचार।
निम्नलिखित में से कौन जन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? तो सम्यक विचार। महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ज्ञातक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। 6069 जैन साहित्य का संकलन निम्नलिखित में किस भाषा में लिपि में है? तो प्राकृत भाषा या अर्धम लिपि में। अब इसको मिलान करना है, ठीक है। कौशल, कौशाम्बी, गांधार, तक्षशिला ये राजधानी है, ठीक है। वत्स्य, श्रावस्ती, अवंती, उज्जैन, अंग, चंपा ये पहले 16 जनपदों में राज्य की राजधानी थी। 71 मगध साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले उदयन आया था, उसके बाद शिशु नागवंश आए, उसके बाद आपका कालाशोक आया, उसके बाद धनानंद आया। धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य में ही झगड़ा हुआ था। 72 प्राचीन काल में तक्षशिला का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था? तो तक्षशिला था, सबसे ज़्यादा शिक्षा तक्षशिला में होती। 73 तक्षशिला के ही आचार्य थे चाणक्य। 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्व भारत में कितने महाजनपद थे? तो 16। पाटलिपुत्र के संस्थापक किसने किया था? तो उदयन ने। 75 भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर क्लिंगडम को। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको लेटेस्ट सभी चीज़ें अपडेट आपको मिलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।